हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस फॉर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इन ईच केस। कुछ आपको ग्राफ दिए हुए हैं और उन ग्राफ में आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। जब भी आप लोगों को इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो p ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब ये होता है कि जब आप x की ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि y की वैल्यू जीरो आ जाए तो उसे हम लोग जीरो ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको पता है y जो है इज इक्वल टू जीरो वो कहाँ पे होता है, वो x एक्सिस पर होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी लाइन है या कर्व है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल की होगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ है जो मैं अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ करने वाला हूँ। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश और ये ओरिजिन दैट इज ओ। इस ग्राफ में जो लाइन हमें ड्रॉ की है दिस इज लाइक दिस, यानी कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इस लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है दोनों तरफ से, लेकिन एक्सटेंड करने के बाद भी ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी, मतलब एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं या इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएगी। और हमने अभी क्या डिस्कस किया है कि जीरो तब होगी जब हमारी कर्व या लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं टच हो रही या इंटरसेक्ट हो रही, तो इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगी, जीरो आएंगी, यानी कि कोई भी जीरो इस इक्वेशन की पॉसिबल नहीं है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू रियल पॉसिबल नहीं है जिसके लिए y जीरो हो जाए। तो फर्स्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। सेकंड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और जो लाइन है वो हमारी जो कर्व है इट इज लाइक दिस, ऐसे बन रही है। अब हमें ये देखना है कि ये जो कर्व है या लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन या कर्व है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस है ये एक हो जाएगी। वाई एक्सिस को नहीं देखना क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू वाई है, तो सिर्फ x एक्सिस को ही हम लोगों ने देखना है। तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गई। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ आपका ड्रॉ करेंगे। अब ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गया, दिस इज ओरिजिन o, और इसमें जो लाइन है या जो कर्व है इट इज लाइक दिस, ऐसे कर्व बनी हुई है। अब हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 एंड 3। एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सभी काउंट करेंगे। तो यानी कि इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। तो 1 2 3, तो ये 3 जीरोस है इस ग्राफ के लिए। नेक्स्ट ये ग्राफ हो गया अपना, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन ओ, और इसमें जो कर्व है इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है 1 एंड 1, तो 2 जीरोस हो गई, तो इक्वेशन की 2 जीरोस हो गई। जीरोस के लिए एक और नाम है रूट्स, जो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, तो जीरोस और रूट्स एक ही बात होती है, तो जीरोस या रूट्स 2 हो गई। नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब हम लोग। y डैश, x डैश, दिस इज ओरिजिन, और जो कर्व है इट विल बी लाइक दिस। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल इसके लिए हम लोग बना रखे हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4, 1 2 3 4, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो आंसर हमारा इसमें 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे, लास्ट पार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। सिर्फ हमारे पास एक ही क्वेश्चन था जिसके 6 पार्ट थे, अब हम लोग 6th पार्ट कर रहे हैं। y डैश, x डैश, और इसका जो कर्व है इट इज लाइक दिस इज ओरिजिन। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कर्व है वो कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 1 2 3, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 3 हो गई, और यही हम लोगों ने फाइंड करना था। तो मतलब आपके पास अगर इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू y हो और नंबर ऑफ जीरोस पूछे, तो आपको x एक्सिस पे देखना है कि कितनी बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जितनी बार लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल की होंगी। तो एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन था जो हमारा डन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।